गुड मॉर्निंग। कल हमने एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में चलने वाला पेपर जो कि ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर है, उसमें आने वाला टॉपिक शुंग वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग के समय की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई वह था यवन आक्रमण। यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता तथा कालिदास के मालविकाग्निमित्र में मिलता है। महाभाष्य के अनुसार यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका जो कि चित्तौड़ के समीप नगरी है पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में इस आक्रमण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा है कि दुष्ट यवनों ने साकेत, पांचाल तथा मथुरा को जीता तथा कुसुमध्वज यानी कि पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र का पौत्र वसुमित्र जो कि अग्निमित्र का पुत्र था, उस समय इसे सेनापति बनाया गया था। अर्थात वसुमित्र जो है वो यवन आक्रमण के समय सेनापति बनाया गया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए जा रहे अश्वमेघ यज्ञ का अश्व सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिया गया। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ जिसमें वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया। नगेंद्रनाथ घोष के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के समय 2 यवन आक्रमण हुए। पहला आक्रमण जो किया गया था उसके नेता डेमेट्रियस तथा अंतिम समय में हुए आक्रमण का यवन नेता मिनेंडर था। जबकि इस कथन के विपरीत टर्न महोदय जो हैं वो ये बताते हैं कि यवनों के 2 आक्रमण नहीं बल्कि यवनों द्वारा एक ही आक्रमण किया गया था। यद्यपि उसका नेता डेमेट्रियस था, तथापि वह अपने भाई अपोलोडोटस तथा सेनापति मिनेंडर को साथ लाया था। अपोलोडोटस को दक्षिणी पश्चिमी भारत की विजय तथा मिनेंडर को पूर्वी भारत पर विजय करने के लिए भेजा गया। वहीं भंडारकर, रायचौधरी, जायसवाल जैसे इतिहासकार इस मत से सहमत हैं कि यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस ही था। खारवेल का हाथी गुम्फा लेख जो मिलता है उसमें यवन राज दिमित्र का उल्लेख मिलता है। राजबली पांडे के अनुसार मगध सम्राटों अर्थात मगध सम्राट से यहाँ अर्थ शुंग शासकों से है तथा यवनों के मध्य कुल 3 बार युद्ध हुए। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि डेमेट्रियस के नेतृत्व में सिंधु नदी के दाहिने तट पर अर्थात पश्चिमोत्तर भारत में एक ही यवन आक्रमण हुआ तथा युद्ध में यवन परास्त हुए। कुछ विद्वान सिंधु नदी को मध्य प्रदेश की काली सिंध नदी से समीकृत करते हैं। कनिंघम, स्मिथ, एन घोष इस मत के समर्थक हैं। लेकिन प्रारंभ में पुष्यमित्र का साम्राज्य
पाटलिपुत्र से लेकर पंजाब की सिंधु नदी तक विस्तृत था। अतः यह युद्ध पश्चिमोत्तर में ही लड़ा गया प्रतीत होता है। दरअसल इस काल में यवन नाम पश्चिम से आने वाले जितने भी विदेशी थे उनके लिए प्रयुक्त होता था, जिनमें यूनानी भी शामिल थे। पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमणकारी यवन शक्ति की पहचान वाहलिक के यूनानी शासक से की गई है। यहाँ वाहलिक से तात्पर्य है बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वह है। अब ये भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे इसका समय ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करने वाला समय था। आपद धर्म के अनुसार ही पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों की भांति शस्त्र ग्रहण किया तथा प्रज्ञा दुर्बल अंतिम मौर्य शासक वृत्रत की हत्या कर देश को भयंकर स्थिति से मुक्त किया। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया गया। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी उपलब्धियों के कारण उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेखित है, यह पुष्यमित्र याज्ञाम अर्थात यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि इस अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित गौनर के निवासी पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ करने का उल्लेख धनदेव के अयोध्या अभिलेख में मिलता है। कालिदास के मालविकाग्नि मित्र में एक अश्वमेघ यज्ञ करने की जानकारी मिलती है। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कली युग में एक औदभिज अर्थात नवोदित सेनानी अश्वमेघ का पुनरुद्धार करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ कालिदास पुष्यमित्र शुंग द्वारा एक अश्वमेघ यज्ञ किए जाने की बात करते हैं, वहीं धनदेव द्वारा उनके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने की बात कहते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के दौरान वसुमित्र की संरक्षता में 1 वर्ष के भीतर लौट आने के नियम के अनुसार घोड़ा मुक्त कर दिया गया। वह सिंधु के दाहिने तट पर विचरता हुआ अश्वारोही सेना युक्त यवन द्वारा पकड़ा गया। इसके पश्चात दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। धनुर्धर वसुमित्र द्वारा शत्रुओं को पराजित कर बलपूर्वक छुड़ाकर मेरा वाजिराज अश्वमेघ का घोड़ा लाया गया। जिस प्रकार पौत्र अंशुमान द्वारा लाए हुए घोड़े से सगर ने यज्ञ किया था, उसी प्रकार मैं भी यज्ञ करूँगा। संभवतः पुष्यमित्र द्वारा एक अश्वमेघ का आयोजन अपनी प्रारंभिक अवस्था में किया गया
दूसरा यवनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में किया गया। ऐसे किसी राजकीय वैदिक अनुष्ठान का उदाहरण नंद मौर्य काल में नहीं मिलता। अतः राजशक्ति के प्रकाशन के क्षेत्र में यह एक नवीन परिवर्तन था।